Namaskar and welcome to my YouTube channel Back from the Jaws of Danger। आज दिवाली है, आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोग सब स्वस्थ रहें और माता लक्ष्मी आपको इस दिवाली में अपार खुशियां दें, बस यही उम्मीद करता हूं। और देख रहे होंगे कि पीछे बैकग्राउंड में थोड़ी सी आवाज़ भी आ रही है पटाखों की। तो अगल बगल के जो अपार्टमेंट्स हैं हमारे यहाँ, वहाँ बड़े ज़ोर ज़ोर से पटाखे जो है बजाए जा रहे हैं। हमारे अपार्टमेंट पे तो खैर बहरहाल शांति रहती है क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग ऐसे नहीं हैं, बच्चे कम हैं। एनीवे, आज क्योंकि दिवाली थी तो फिर मैंने सोचा कि एक वीडियो ज़रूर डालूँ, आज अपलोड करूँ। और आज जो वीडियो मैं डाल रहा हूँ उसी कंटिन्यूशन में है जो हमारे दो कुक्स थे, जिनकी एक स्टोरी मैंने डाली थी जिसमें लेपर्ड को देख के उसने अपने आप को ही आग लगा दी थी गलती से, नर्वस होके। ऐसे इनके और भी किस्से मैंने बताए थे आपको। ये हैट देख रहे हैं मेरी, ये बैम्बू से बनी हुई है। इसको बोलते हैं हाई हैट क्योंकि इसकी थोड़ी सी हाइट रहती है, तो इट इज़ नोन एज हाई हैट। और ये आसाम की है बनी हुई। तो मैं एक एम्पोरियम में गया था तो मेरे को ये हैट पसंद आई थी और मैं इसको लेके आ गया था। और हैट्स का वैसे भी मेरे को बहुत शौक़ है। हम अक्सर आप देखते होंगे या तो मैं कैप्स पहनता हूँ या मोस्टली हैट्स पहनता हूँ अपनी वीडियो डालने में। बहरहाल ये भी कहानी एमपी की है। हुआ ये था कि दोनों भाई, मैंने जैसे बताया था कि दिमाग के बहुत तेज़ थे, हमेशा कुछ ना कुछ उफलातून जो है प्लान करते रहते थे। तो पता नहीं क्या गलती उन्होंने की, तो फादर ने उनको एक दिन, बहुत अच्छे कुक थे फादर, बिल्कुल उनके मुरीद थे खाने के, और उड़िया थे। उड़िया कुक्स जो हैं बड़े फेमस होते हैं खाने में, उनके हाथ में बहुत स्वाद रहता है। वेज बनाए नॉन वेज बनाए, तो फादर खाने के शौकीन थे। दोनों भाई अच्छे कुक्स थे, गंगा और कालीपदो। बट क्या बात ऐसी हुई कि फादर ने फिर उनको जो है अपने वहाँ से किचन से हटा के उनकी सजा दी और फिर से उनको साइड भेज दिया। बाद में जब पूछा गया मेरे फादर से, जो कैंप के जूनियर ऑफिसर्स थे, कि साहब अब की बार इनको ये सज़ा किस बात की मिली है, तो उन्होंने जो बताया वो सुन के सब दंग रह गए। कि मैंने जैसे बोल के रखा था कि जो हमारा हट था पीछे की तरफ, फादर जो है पोल्ट्री हमेशा लगा के रखते थे। उसमें बहुत सी हैंस थी और एक कॉक, 2-3 बड़े बड़े जो मुर्गे भी थे। तो जिस दिन फादर ने इनको जो है कोई गलती की थी जिसकी वजह से सज़ा सुनाई थी कि तुम लोग अब फिर साइट में जाओगे और वहीं कैंप में रहोगे अंदर, तो गुस्से में दोनों ने रात में, देखिए क्या आइडिया लगाया, क्योंकि ये अक्सर अगल बगल के गांव जाते रहते थे। वहाँ की एक मीट शॉप था, मीट शॉप से ये लोग बकरे की एक आंत ले आए। जो आंत होती है इंटेस्टाइन, वो बकरे की इंटेस्टाइन लिया है। और प्लान देखिए कितना पुख्ता, कि इंटेस्टाइन का एक कोना जो है जहाँ पर वो मुर्गियाँ थी जिस केज के अंदर बंद रहती थी, वो डाल देंगे। और क्योंकि मुर्गा बड़ा था और डोमिनेंट था, मुर्गों की आदत होती है कि वो आते हैं और तुरंत निकल लेते हैं कोई भी चीज़ उसको जो उनको खाना होता है। और एक एंड से एक बंदा पकड़ा रहेगा आंत को, और जैसे ही मुर्गा उस आंत को निकलेगा, ये यहाँ से फूंक मार देगा बड़ी ज़ोर से, आंत फूल जाएगी। क्योंकि वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट खुली आंत थी, धो के बिल्कुल साफ करके रखा था। यही हुआ, उन्होंने एक सिरा उसके अंदर डाला। रात की बात बता रहा हूँ, ये सब जब सो गए तब ये सब काम किया। और इतना अच्छा प्लान था कि मुर्गा आवाज़ भी नहीं निकाल सकता था। चुपचाप उस हाथ को एक ने अंदर किया और दूसरा सिरा अपने हाथ में रखा। जैसे मुर्गे ने उसको निगलना चालू किया, मेरे ख्याल उसके जैसे हलक के नीचे तक आ गया, नेक के नीचे, इसने कस के फूंक मार दी और वो हिस्सा फूल गया और मुर्गा वहीं तय हो गया। तब तक तो इन लोगों को मालूम था कि कैसे खोला जाता है। वो उसका जो नीचे वाला दरवाज़ा खोला, मुर्गे की गर्दन तेज पकड़ ली ताकि और आवाज़ न करे, और चुपचाप एक बोरे में उसको बांधा और उसका गला घोंट दिया। उसी रात इन लोग को शिफ्ट होना था। ये दोनों भाई चौकीदार को बोले कि हम लोग को जो है अभी तो जा रहे हैं हम लोग अपने टेंट में, और टेंट के बाद सुबह सुबह हम लोग निकल जाएंगे। अर्ली मॉर्निंग 5 बजे ये लोग साइट के लिए निकल गए। जो हमारी जो सुबह की ट्रक जाती थी उसी में, क्योंकि इनको सज़ा हो गई थी तो ये चले गए। फादर को कुछ पता ही नहीं कि क्या हुआ क्यों नहीं हुआ। फादर ने कहा कि भाई अपनी ड्यूटी पे इनको जाना था, दोनों चले गए। तो अक्सर ये होता था जब ये कुक चले जाते थे, कोई ना कोई लोकल
या एक नेपाली कुक और था कैंप के अंदर, उसको फादर बुला लेते थे किचन में काम करने के लिए। तो हम लोग उस समय बहुत छोटे छोटे थे। नेक्स्ट डे की बात थी कि एक भाई ने बोला कि हम जा रहे हैं थोड़ा सा बगल का गांव, वहाँ घूम के आते हैं, तुम यहीं रहना। तो सुबह सुबह का टाइम था जब ये लोग गए थे। थर्ड डे इनके जो है साइट, कैंप साइट को ज्वाइन करने के थर्ड डे की बात है। ये लोग निकले। एक भाई बोला आप रुक जाना, एक भाई बोला कि मैं जाके कैंप से वहाँ थोड़ा सा गांव जाता हूँ, गांव से कुछ काम का सामान है, कुछ लोगों से मिलना है, मिल के आता हूँ। बात आई गई हो गई, वो निकल गया। थोड़ी देर में वो लौट के आया भागता हुआ। तो उसके भाई ने पूछा क्या हुआ, तुम गाँव नहीं गया? बोले नहीं, बहुत मोटा पैसा कमाने का तरीका मिल गया है। तो बोले क्या हुआ? कहले कि यहाँ से 1-1.5 किलोमीटर आगे जो जंगल पड़ता है उसमें एक शेरनी ने बच्चा दिया हुआ है, और बच्चे अभी छोटे छोटे हैं। और मैं अपनी आंखों से वहाँ 10-15 मिनट बैठ के देख के आया हूँ कि वो बच्चे एक बड़ा वाला पेड़ है उसके नीचे खेल रहे हैं, छोटे छोटे से अभी चलना सीखे हैं। और शेरनी को मैं देखता रहा, ये दिखी नहीं, तो फिर मैं भाग के आया हूँ। ये बहुत अच्छा मौका है, एक बोरा चाहिए और एक मोटा रस्सा चाहिए। तो एक बोरा, एक मोटा रस्सा, कितना बड़ा रिस्क सोचिए कि वो बच्चे को पकड़ लेगा, पकड़ के ले आएगा, तो वो बेचने का जुगाड़ू तो बहुत थे कि वो बेच तो देंगे और मोटा पैसा मिल जाएगा, बट रिस्क कितना बड़ा ले रहा था। तो उसके भाई ने उसको मना भी किया कि ये काम मत करो। पूरा नहीं नहीं कुछ नहीं है, क्योंकि शेरनी शायद शिकार ढूंढने गई है और उसको टाइम लगेगा। तो ये दोनों गए। दोनों जब पहुंचे वहां पर तो देखा कि शेरनी तब तक भी नहीं आई थी। तो एक भाई ने बोला मैं ड्यूटी भी जा रहा हूँ, नहीं तो लोगों को शक हो जाएगा। ये पेड़ के ऊपर चढ़ गया पीछे की तरफ से, जिस पेड़ में वो बच्चे खेल रहे थे। देखिए शेर के बच्चा सूंघने की शक्ति तो उसकी भी बहुत तेज होती है, तो शेर का ही बच्चा। और एक लंबा रास्ता जो था, उसने ये प्लान ये था कि बोरा साथ में रखेंगे और लंबे रस्से को नीचे लटकाएंगे जहाँ वो बच्चे खेल रहे हैं। और जब वो रस्सा थोड़ा थोड़ा ऐसे ऐसे हिलने लगेगा तो वो बच्चा शेर का ही है, याद रखिए। वो उसके लिए एक ऐसी चीज़ होगी कि हिलता हुआ जानवर है, जैसे सांप है या और कुछ है, वो पकड़ेगा जरूर उसको। उसकी क्यूरोसिटी है, वो पलते ही इसलिए, कोई भी चीज़ हिलती जुलती है तो उसके ऊपर लपकेंगे वो। तो ऐसे ही हुआ, उसने रस्सी लटकाई और धीरे धीरे लटकाता रहा। एक ने उसको पकड़ लिया। जैसे ही पकड़ा, इसने धीरे धीरे जो है रस्सा ऊपर खींचना चालू किया। और थोड़े ऊपर एक डाल थी, करीब जिस डाल पे ये बैठा हुआ था वो ज़मीन के जो तल से कम 25 से 30 फीट ऊपर थी। वो मोटी डाल थी, उसी पे एक पैर इधर करके बैठा हुआ था और रस्सी नीचे डाली थी। जब उसको खींच लिया तो उसको बोरे में डाल दिया और बोरे को ऊपर से थोड़ा सा पतली रस्सी से बांध दिया। लालच इतनी बुरी बला है कि उसी लालच में उसने फिर से वो रस्सी नीचे लटकाई। जैसे ही वो दो बचे हुए जो 3 में से थे, एक के सामने गया तो उसने भी दांत से ऐसे पकड़ लिया बड़े मजबूती से, और थोड़े ही ऊपर इसको खींचना था। धीरे 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 रस्सी ये खींचता गया। वो भी बच्चा ऊपर आ गया तो उस बच्चे को पकड़ा तो उसने मैं करके आवाज़ लगाई, पर तब तक इसने उसका मुंह बंद किया और बोरे के अंदर डाल दिया। 2 को डाल लिया था तो वो जा सकता था, उसके पास टाइम भी था, क्योंकि शेरनी वो बार बार जब बच्चे को ऊपर डालता था, पहले वाले को डाला था, दूसरे वाले को डाला था, तो अगल बगल निगाहें उसकी चलती थी कि दिमाग बहुत तेज था, कहीं माँ आ गई तो मार ही डालेगी। हालांकि वो बहुत हाइट पे बैठा हुआ था, फिर भी मन उसका नहीं माना। लालच कितनी बुरी बला है वो देखिए। उसने कहा चलो तीसरा ले लेंगे तो पैसा और मिल जाएगा। फिर इसने जो है कोई रस्सी नीचे डालना चालू करी। तीसरा जो था अपना ऐसे हल्के हल्के इधर उधर खेल रहा था, पत्तों से, डालियों से, छोटी छोटी झाड़ियाँ थी उसके सामने। जब ये रस्सी इसने ऐसे ऐसे करके हिलाई तो उसने भी पकड़ लिया। उसने भी पकड़ा तो इसने धीरे धीरे खींचना चालू करी, बट ये जैसे ही ज़मीन से शायद 4 या 5 फुट ऊपर आया था, उसने दांत छोड़ दिया। तीसरे बच्चे ने धाड़ से नीचे आके गिरा और चोट लगी तो इसने तेज तेज आवाज़ लगाना चालू करी। ये आवाज़ इसकी माँ जहाँ भी शिकार करने गई थी उसको सुनाई दी थी। माँ है वो आवाज़ इसको सुनाई दी थी। और वहाँ से वो दहाड़ती हुई भागी, जिस पेड़ पे छोड़ के आई थी सीधे वहाँ आई और देखा कि एक बच्चा है। तो फिर उसने खूब सर्कल किया, सूंघने की शक्ति तो होती है, उसने जो है कालीपदों को सूंघ लिया
और जैसे ही ऊपर उसकी निगाह गई और 2 बच्चे मिसिंग, और उसका देखा कि हाथ में उसके एक झोला है, उसमें से बच्चे आवाज कर रहे थे, तो इसने मारे गुस्से के पेड़ के ऊपर जितना वो कूद सकती थी और नाखून से नोच सकती थी, पूरी छाल की छाल पेड़ की निकाल दी। बट बेचारी पहुंच नहीं पा रही थी क्योंकि काफी हाइट में था। और इसने काली पदों ने इतना तेज दिमाग था कि वो डर गया था शेरनी की, जब दहाड़ मार के वो आ रही थी इधर, उसी समय इसने उसको रस्से से टाइट बांध दिया था बोरे को, और अपने आप को जो रस्सा जिससे वो खींच रहा था उससे डाल पे टाइट से बांध दिया था, जो बगल वाली डाल, ताकि जब वो दहाड़ मार के ऊपर आएगी तो ये डर के मारे कि नीचे गिरे ना, गिर जाएगा तो वो चिथड़ाई कर देगी, वो जानता था। बट जब इतना बड़ा रिस्क लिया था पैसों के लिए, तो वो भी नहीं चाहता था कि हम छोड़ दें इस बच्चे। बाद में वो आई, बहुत तेज तेज दहाड़ मारने लगी, और जो जंगल के अंदर एक शेरनी की दहाड़ जब जाती है ना, गुस्से की दहाड़, वो दूर दूर तक बहुत तेज सुनाई देती है। तो जहाँ पर कैंप था बगल में ही था, बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं था, तो उनको ये दहाड़े आने लगी। तब तक गग्गा को मालूम हो गया कि ये भाई गया हुआ वो आफत में होगा, तो इसने जो वहाँ का गनर था उससे बोला कि चलो, और 2 आदमी और थे जो ड्यूटी पे थे, उनसे बोला चलो, और लाठी आठी लेके ये लोग सब गए। एक भाला भी था, एक लाठी था, एक के पास डबल बैरल गन थी। तो प्लान यही था कि अगर वो लपकती है तो उसको फिर हवा में फायर करेंगे, अगर डर के भाग गई तो भाग गई। तो ये चारों कैंप छोड़ के, ड्यूटी छोड़ के आ गए यहाँ पर। और क्योंकि सुबह का टाइम था, वहाँ पर कुछ लोग जो सुबह के कैंप से आ चुके थे ड्यूटी में, वो भी 3-4 इसी में शामिल हो गए। और यहाँ दहाड़ पे दहाड़ ये मार रही है बार बार। थोड़ी दूर से इन्होंने देखा कि ये पेड़ के ऊपर कूद रही, बट जैसे ही इन लोगों की आहट सुनी शेरनी ने, तो इनकी तरफ लगी और दहाड़ी और मॉक चार्ज किया भी। पर तब तक इसने हवा में 2 फायर कर दिया। जब 2 फायर कर दिया ना, तो वो घबरा गई। उसने जल्दी से अपने जो एक बच्चा बचा हुआ था उसको यहाँ से गले के ऊपर से जैसे पकड़ते हैं वो लोग, पकड़ा, फिर वहाँ से वो भागी। इन्होंने हल्ला करना चालू किया। जब हल्ला किया तो ये भागना चालू हुई, और 1-2 फायर उसने और अपने जो है पैलेट्स लोड किए और किया हवा में। तो ये जब दूर हो गई और इन लोगों ने समझा कि अब सेफ है पेड़ के नीचे जाना, तब पेड़ के नीचे आए, उसको बोला जल्दी अपने आप को अनटाई करो, यानी जो रस्से से उसने डर के मारे बांध रखा था, और जल्दी उतरो। तो वो जल्दी से उतरा। तो लोगों ने पूछा भाई क्या बात है, क्यों ये तुम्हें जो है इतनी तेज ऊपर दहाड़ रही थी और कूद रही थी? तो उसने बताया बोरे में मैंने उसके 2 बच्चे जो है ले लिए पैसे की लालच में, और तीसरे में वो बच्चा गिर पड़ा था जब मैं उसको खींच रहा था, और तब तक शेरनी ने उसकी आवाज़ सुन ली और वो भागी है मेरे तरफ। तो कितना बड़ा रिस्क। पैसा ज़रूरी है बट जान से ज़्यादा नहीं। तो कैंप वालों ने ये रिपोर्ट सीधे फादर को करी। फादर ने फिर वो बच्चे जो बगल के महाराज साहब थे, वो शायद जानवरों को रखते थे, उनको खबर करी, क्योंकि वो फादर क्योंकि वहाँ रहते थे तो जानते भी थे। फिर वहाँ पर वो महाराज साहब को बच्चे हैंड ओवर करे गए, क्योंकि अब जंगल में अगर छोड़ देंगे और शेरनी दूर चली गई होगी तो कोई भी जानवर दूसरा उसको मार सकता था, तो वो चांस ले भी नहीं सकते थे। तो बेस्ट ये समझा गया कि बच्चों को अगर बचाना है तो जैसे होता है आपका कोई सेंटर हो जहाँ पर वो आप बच्चे वहाँ फीड होते हैं, चाहे वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के हाथ में चली जाए। तो फादर वो महाराज साहब को जानते थे, फादर ने उनको हैंड ओवर कर दिया, और इन दोनों को लिए 2 महीने को लिए सस्पेंड कर दिया कि आप दोनों को 2 महीने के लिए सस्पेंड किया जाता है कि जब आप जाते हो जंगल में कोई ना कोई प्रॉब्लम कैंप के लिए और मेरे लिए क्रिएट करते हो, और 2 महीने के सस्पेंशन के बाद फिर जब भी होगा ये आपकी पूरी रिपोर्ट जाएगी डिपार्टमेंट को। अगर डिपार्टमेंट आपको बख्शेगा तो आपको हम वापस बुलाइए, आप चलिए आइए उड़ीसा वापस जाइए दोनों। तो दोनों वहीं मेरे फादर के पैर पर पड़ने लगे कि साहब हमें माफ़ कर दीजिए, बहुत बड़ी गलती हो गई। तो फादर ने पूछा कि क्या सोचा था? कहना साहब हमारे गांव वाले जानने वाले थे, मेरे दिमाग में लालच इसलिए आई थी कि कभी बात हुई थी कि कोई शिकारी ने बच्चे पकड़े थे टाइगर के, तो उनको दिया था, उन्होंने जो है कुछ लोगों को बेचा था और अच्छा पैसा लिया था। तो हमने भी सोचा था कि आज ये मौका मिला है, हम भी इन बच्चों को उठा लें और बेच देंगे तो हमें पैसा बहुत अच्छा मिल जाएगा। इस लालच पे इतनी बड़ी रिस्क ली कि अपनी जान पे आ गई थी। वो तो कहिए कि गनीमत थी कि इतनी हाइट पे था कि वो शेरनी पहुंच नहीं पा रही थी,
वरना तो गुस्से से उसने पंजे से पूरी की पूरी पेड़ की जो ट्रंक होता है उसकी छाल उतार दी थी, जहाँ तक वो कूद सकती थी, 15 फीट 18 फीट। बट ये काफ़ी ऊंची डाल में था तो बच गया था। बहरहाल इनको फिर फादर ने बोला सस्पेंशन तो आपका होगा ही होगा, सस्पेंड करा, 2 महीने के लिए सस्पेंडेड रहा है। फिर ये हुआ, जो हमारी कैंप की कमेटी होती है उन्होंने ये डिसाइड किया कि इनको एक चांस देना चाहिए, क्योंकि इसमें गलती तो इनकी बहुत भारी है, माफ़ करने लायक नहीं है, फिर भी एक चांस दीजिए। तो 2 महीने के लिए दोनों वापस चले गए थे उड़ीसा, और 2 महीने के बाद फिर यह आए। इन्होंने जो है लिखित में फादर को दिया कि अब आगे से इस तरह की गलती नहीं करेंगे, तब उनको रीजॉइन कराया गया। बट क्या ज़बरदस्त कहानी है, क्या ज़बरदस्त रिस्क इंसान लेता है पैसे की लालच में। उसकी ये बिल्कुल पुख्ता कहानी है कि उसको ये भी डर नहीं लगा कि शेरनी जब छोटे बच्चे को छोड़ के गई है तो अगल बगल ही होगी, ज़रा भी आवाज़ तेज होगी तो वो तुरंत आएगी। बट वो पैसा ऐसी चीज़ होती है, लालच ऐसी चीज़ होती है कि उसने ये रिस्क ले लिया। बट ऊपर वाले की मेहरबानी थी कि कैंप वालों को दहाड़ सुनाई दे दी, वो लोग आ गए और टाइम पे उसको वहाँ से भगा दिया, और दोनों बच्चे भी सेफ बच गए। मेरे फादर ने जब ये स्टोरी हमें बताई थी तो उन्होंने ये भी कहा था कि उन्होंने जो है खोज खबर उन बच्चों की ली थी, तो जिस राजा साहब ने लिया था उनके पास और भी पहले जो है जानवर पले हुए थे, तो करीब 6 महीना 8 महीने के जब तक हो गए थे तब तक तो वो बड़े हो गए थे। फिर ये बात हुई थी कि इसको कहीं शिफ्ट करेंगे, जब तक 1-1.5 साल के नहीं होते हैं, अगर जंगल में भी छोड़ना है तो आप उतना बड़ा हो जाए बच्चा, दोनों एक साथ छोड़ सकते हैं तब तो ठीक है, इन्हें 2 साल के हो जाए। जब आप रेस्क्यू करके किसी भी जानवर को लाते हैं ना, ज़्यादातर केसेस यही होते हैं कि वो फिर लाइफ में इम्प्रिजनमेंट में ही रहते हैं। तो उसके बाद की खबर मेरे को भी नहीं मालूम है कि क्या हुआ, ना फादर ने कुछ खबर की। पर वो 6 महीना तक तो राजा साहब के पास थे और हेल्दी थे, उनकी बहुत अच्छी केयर ली थी राजा साहब ने। और ये बड़े इंटरेस्टिंग एक स्टोरी थी। तो आज दिवाली है तो मैंने सोचा कि ये स्टोरी ज़रूर प्लान कर रहा हूँ कि इन दोनों भाइयों के साथ जाने अनजाने में भी कुछ न कुछ हादसे जंगलों में होते रहते थे। हर लोग को ये नसीब नहीं होता है, बट ये कुछ तो चालाकी की वजह से फंसे थे, और कुछ लोग जो अगला स्टोरी है वो अनजाने में फंस गए थे। वो मैं आपको 1-2 एपिसोड और हो जाएं और वीडियोस और हो जाएं तो फिर मैं प्लान करूँगा। उम्मीद करता हूँ कि ये बड़ी इंटरेस्टिंग एक स्टोरी कैंप की, फादर के कैंप की डाली थी, आपको पसंद आई होगी। आप लोग हेल्दी रहिए और माता लक्ष्मी की आप लोग के सबके ऊपर बहुत कृपा रहे, और खूब तगड़े से रहिए। थैंक यू।